ओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। सो ही एवरीवन, दिस साइड रवि शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। हैप्पी रक्षा बंधन। आई होप आप इंजॉय कर रहे होगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको देना चाहता हूं एक कसम। अगर आप एक भाई हो तो आपको है बहन की कसम, और बहन हो तो आपको है भाई की कसम। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो ध्यान रखना, रक्षाबंधन है, आपको पाप लगेगा। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसा कि पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश। और इंग्लिश की हमारी जो वीडियोस चल रही है लेसन की, वो चल रही है इंफिनिटिव सेंटेंसेस की। इंफिनिटिव सेंटेंस क्या होता है नहीं पता, मैं आपको बताता हूं। इंफिनिटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। हमने कौन कौन सी इंफिनिटिव की वीडियोस कंप्लीट कर ली है वो मैं आपको बता दूं। गोइंग टू, अबाउट टू मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यूज करते हैं। मजबूरी वाला मैंने, फोर्सफुल एक्शन का रूल मैंने आपको बता दिया है। इच्छा का यूज बता दिया है। और एक लास्ट जो रूल हमारा बचा हुआ है वो क्या है, एबल टू का। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से हम एबल टू का यूज करते हैं। तो देख लो बोर्ड की तरफ, मेरा स्मार्ट बोर्ड अब बड़ा हो गया है। देख लो यहां पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है एबल टू। एबल टू का क्या मतलब होता है? एबल टू का मतलब होता है किसी भी चीज को करने के योग्य होना। मतलब तुम कोई काम कर पाते हो, मतलब तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है काम को करने की। जैसे कि मैं बोलूं, मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ कर पाता हूं, सब कुछ एवरीथिंग फॉर यू, जस्ट फॉर यू। तो यहां पर क्या है, मैं अपनी एबिलिटी आपको दिखा रहा हूं। देख लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं ये काम कर पाता हूं। समझ में आ गया? वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टाइम की, तो किस तरीके से हमारे रूल्स बनेंगे जल्दी से सिखा देता हूं और बन जाओ फ्लुएंट इंग्लिश के अंदर। देखो होगा क्या, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में होना चाहिए। प्रेजेंट मतलब क्या, सेंटेंस के एंड में आना चाहिए पाता है, पाती है और पाते हैं। है जो है वो हूं और हो में भी बदल सकता है। क्यों, कैसे, चलो एग्जांपल देके समझा देता हूं। एक सेंटेंस है, मैं बोलता हूं ठीक है मेरा भाई रात को मोबाइल चला पाता है। पाता है आ रहा है, ठीक है। मैं बोलता हूं मैं तुम्हें आसानी से इंग्लिश सिखा पाता हूं आ गया। तीसरा मैं बोलता हूं तुम मुझे बेवकूफ बना पाते हो आ गया। तो जब भी हमारा सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, पाता है, पाती है, पाते हैं, समझ जाना प्रेजेंट का एबल टू का रूल यूज करना पड़ेगा। समझ जाओ बात। अब देखो होता क्या है, सामने देखो रूल क्या है हमारा। तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। सिंपल मैं दौड़ पाता हूं, ये सिंपल है। मैं नहीं दौड़ पाता हूं, ये नेगेटिव है। मैं बोलता हूं क्या मैं दौड़ पाता हूं, ये जो है मेरा इंटेरोगेटिव है। जी हाँ, ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। अब देखो रूल 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 रूल, देख लो रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, सिंपल। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है, क्योंकि ये इंफिनिटिव सेंटेंस है। टू के बाद हमेशा कोई सा भी रूल हो फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। नेगेटिव जो है उसमें क्या है, सब्जेक्ट है, इज एम आर है, नॉट है। नॉट क्यों है, क्योंकि नेगेटिव का क्या अर्थ होता है, नहीं होता है। तो नॉट आ गया, एबल टू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। यस। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब जब आप क्वेश्चन पूछोगे, क्या दाल में कुछ काला है क्या, मैंने क्या करा, क्वेश्चन पूछा। तो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होगा, जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे हो। देखो उसमें रूल क्या होगा, सबसे पहले इज एम आर लगाना है, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा, मतलब सेंटेंस में जो काम कर रहा होगा उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर हमारा एबल टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जो एंड में बच जाएगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। छक्का मार दो। अब यहां पर सबसे मेन चीज जो आपको सीखनी चाहिए, अरे मच्छर ने काट लिया। सबसे मेन चीज जो आपको सीखनी चाहिए वो क्या है कि हमारा इज एम आर वो कब लगाना है। इज एम आर लगाने के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कार्यकर्ता, सेंटेंस में जो काम कर रहा होगा वो हमें बताएगा इज एम आर में से क्या आएगा। कैसे, अगर सपोज करो सब्जेक्ट में हमारा ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर, मतलब एक कोई नाउन लगा रहे हो, तो समझ जाओ हमें इज का यूज करना है। अगर हमारा वी, यू, दे और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा होते हैं तो हमें आर का यूज करना पड़ता है। देख लो। और अगर हमारा सब्जेक्ट में आई आता है, आई एम द बॉस बोलते हैं ना, तो आई के साथ क्या लगाना है, एम का यूज करना है। बस छोटी सी बात थी, टेंशन ले रहे थे, बस क्लियर हो गई है। अब आगे देखो, कुछ दे देता हूं एग्जांपल इसको और अच्छे से समझाने के लिए। यहां लिखा वह गर्म खाना खा पाता है, यहां पर है लिखना है, हूं नहीं आएगा। हिंदी भी सीख लो। वह गर्म खाना खा पाता है, तो वह एक क्या है, हमारा लड़का है। ही आ गया, ही के साथ इज एम आर में से हमें लगाना होता है इज। रूल को फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट आ गया, इज एम आर में से एक आ गया। अब रूल में दिया हुआ है क्या, एबल टू, मैंने लगा दिया एबल टू।
फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे वर्ब क्या होती है? अरे भैया वर्ब कुछ नहीं होती है, सेंटेंस में जो काम आ रहा है उसको हम बोलते हैं वर्ब। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, काम क्या आ रहा है? खाने का, खाने का, पेट बड़ा फुलाने का। तो देखो खाने के लिए हम लगा देंगे ईट, क्या हो जाएगा हमारा? ही इज एबल टू ईट। अब क्या खा पाता है? खाना। तो ऑब्जेक्ट में क्या आ गया हमारा? फूड। बस ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे चुटकी बजा के फट 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 फट। अब दूसरा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हम आसानी से इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। इसमें तो यार नहीं आ गया, नहीं का मतलब मेरा नेगेटिव का रूल लगाना है, मेरे को नहीं मतलब नेगेटिव का रूल लगाना है। तो हम के लिए हम लगाते हैं वी। अगर आपको इज एम सॉरी इज एम आर नहीं, आई वी यू दे ही शीट का मतलब नहीं पता है तो मेरी प्रोनाउन वाली वीडियो देख लेना, सारे लेसन लाइन से लगा रखे, जीरो से लेके हीरो बनाने की इंग्लिश सिखा रहा हूं मैं, हल्के मत लेना, बहुत बहुत ऊपर तक बातचीत अपनी। तो यहाँ क्या लिखा है? हम आसानी से इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। वी आर, सब्जेक्ट आ गया, इज एम आर में से आ गया नॉट, क्योंकि नहीं आ रहा है। उसके बाद लगा दो रूल में जैसा कि दिया हुआ है एबल टू। यहां तक मैंने फॉलो कर दिया। अब मेरा क्या बचा हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब काम, काम इसमें क्या आ रहा है? सीखने। सीखने को हम बोलते हैं लर्न, LEARN। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बचा हुआ है? इंग्लिश और है आसानी से। तो पहले मैंने यहां पर लिख दिया इंग्लिश और आसानी से के लिए मैंने लगा दिया इजीली। आसानी से का मतलब क्या होगा? इजीली। बस देख लो अगला क्वेश्चन है, क्या मैं हिंदी बोल पाता हूं? क्या मैं हिंदी बोल पाता हूं? यहां तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मतलब मेरा जो सेंटेंस है वो क्या है? इंटेरोगेटिव है। मेरे को तीसरा वाला रूल लगाना पड़ेगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। इंटेरोगेटिव में देखो सबसे पहले हमें लगाना है इज एम आर, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट है आई। आई के साथ हमें एम का यूज करना है, तो क्या हो जाएगा? एम आई, मतलब यहाँ पर इज एम आर में से आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर मेरा एबल टू आ गया, लगा दिया एबल टू हमने। उसके बाद है हमारा वर्ब। वर्ब मतलब काम आ रहा है बोलने का। बोलना मतलब होता है स्पीक। क्या होता है? स्पीक। अब ऑब्जेक्ट में क्या बचा हुआ है? ऑब्जेक्ट में बचा हुआ हिंदी मातृभाषा है, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, बिकॉज 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 इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देख लिया आपने किस तरीके से बनेंगे प्रेजेंट के सेंटेंसेस। चलो बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। ओए कैमरामैन स्टैंड अप। भैया तोरा क्या बोल रहे हैं? जल्दी से हमारा कैमरा रोकिए। आपको पता है मेरा एक ना दोस्त था, जब वो स्कूल में था वो अपनी सोना को रात को 12 बजे कॉल कर पाता था। जी हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपने पास्ट की कहानी बता रहा हूँ ये। अब जो मैंने सेंटेंस बोला, मेरा दोस्त अपने सोना को कॉल कर पाता था। कॉल कर पाता था मतलब हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, और मैं अब आपको बताना चाहता हूं एबल टू को पास्ट में किस तरीके से यूज करते हैं। तो देख लो मेरे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जी हाँ देखो होता क्या है, अगर हम एबल टू के पास्ट के रूल की बात करते हैं तो इसमें जो आइडेंटिटी होती है वो आता है पाता था, पाती थी, पाते थे। नहीं समझ आ रहा है? मैं आपको समझाता हूं। मैं बोलता हूं मेरे पापा गांव में रहकर सभी को डरा पाते थे, पाते थे आया। दूसरा सेंटेंस में बोलता हूं जब मैं 11वीं कक्षा में था मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, पाता था आ रहा है। मैं बोलता हूं मेरे दोस्त की मम्मी मुझे डांट पाती थी जब भी मैं गलती करता था, तो पाती थी आ रहा है। तब हम लगाएंगे कौन सा रूल? एबल टू का रूल। इसके अलावा ये चीज जो मैं अब बताऊंगा वो किसी बुक में नहीं मिलेगी। बोल रहा हूं लिख लो, कोई सी भी बुक में नहीं मिलेगी। इसकी दो आइडेंटिटी होती है, एक मैंने आपको बता दी है, दूसरी वाली जान लो क्या होती है, बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है इसके अंदर। दूसरी जो आइडेंटिटी होती है पाया, पाई और पाए। जी हाँ पाया, पाई, पाए। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी हम ढूंढ पाए, तो यहां पर क्या आ रहा है? हम ढूंढ पाए, पाए आ रहा है। तो मैं क्या बोलता? वी वर एबल टू फाइंड मैनी गैंगस्टर्स इन पाकिस्तान। एक और एग्जांपल देखो, मैं बोलता हूं हाँ मैं ऑन द स्पॉट कई सारे एग्जांपल सोच पाया। तो क्या आया? पाया। क्या बोलूं? आई वॉज एबल टू थिंक अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑन द स्पॉट और इंस्टेंटली। इस तरीके से हम देखेंगे पहली आइडेंटिटी पाता था, पाती थी, पाते थे। दूसरी आइडेंटिटी देखेंगे पाया, पाई और पाए। तुम बहुत बहाने बना पाए अपने पेरेंट्स के सामने। यू आर एबल टू मेक मेनी एक्सक्यूजेज इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। समझ में आया क्या? जी हाँ आ गया, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। जी हाँ अब देखो रूल की तरफ। रूल में क्या है? सब्जेक्ट है, वॉज वर है, एबल टू है, फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट। सिंपल, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट वॉज वर नॉट एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड जो है वो है इंटेरोगेटिव। उसमें क्या होता है? क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले वॉज वर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, एबल टू आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन
ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे हमने इज एम आर सीखा था प्रेजेंट में किस तरीके से यूज करते हैं, देख लो देख लो देख लो, वॉज वर कैसे लगाना है। मुझे पता है आपको छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती है ताकि पूरी वीडियो में मजेदार पूरी की पूरी समझ में आ जाए। देखो होता क्या है, वॉज हम कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट में आई होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, नेम होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। और वर कब लगाएंगे, जब वी होगा, यू होगा, दे होगा और प्लूरल होगा। जी हाँ, प्लूरल होगा। ठीक है, कुछ मैं दे देता हूं आपको एग्जाम्पल जो आपकी और मदद कर देंगे इसको आसान बनाने में। ठीक है, देख लो देख लो देख लो, यहां लिखा हुआ वह स्कूल में अध्यापक से बहस कर पाती थी। इतनी हिम्मत, बहस कर पाती थी अध्यापक से। छोड़ो, करने दो, हमें क्या, हमें तो एग्जाम्पल पे ध्यान देना है। तो वह स्कूल में बहस कर पाती थी, मतलब मैं एक कन्या की बात कर रहा हूं, इसका अर्थ है मुझे शी का यूज करना है। शी के साथ देखो क्या आता है, हमारा वॉज आता है, तो आ जाएगा शी वॉज। रूल में जैसा कि दिया हुआ है एबल टू, कहा दिया है, देख लो देख लो देख लो, सब्जेक्ट है, वॉज वर है, एबल टू है, जी हाँ एबल टू है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का मतलब काम, काम आ रहा है बहस करने का। बहस करने को बोलते हैं क्या, नहीं पता, चलो जान लो, आर्ग्यू बोलते हैं। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, जी हाँ, आर्ग्यू मतलब बहस करना। अब मेरा क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है स्कूल में और अध्यापक से। तो शी वॉज एबल टू आर्ग्यू, अब किससे कर पाती थी, फ्रॉम टीचर, और कहां कर पाती थी, इन स्कूल। बस बस बस, ओवर। ऑब्जेक्ट में ये दोनों चीजें आ गई। नेगेटिव जो है उसमें लिखा है मैंने, हम दोस्तों से नहीं मिल पाए। हम दोस्तों से नहीं मिल पाए, आ रहा है पाए, ठीक है। और नेगेटिव है तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट में दिया हुआ है हम का मतलब होता है वी। वी के साथ वॉज या वर में से आता है हमारा वर, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है वी वर। फिर लिख देंगे हम रूल को फॉलो करते हुए एबल टू। एबल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो काम आ रहा है इसमें मिलने का। मिलने का मतलब होता है मीट, मिलना भी जरूरी है, घर बैठकर तो कुछ नहीं होता है। उसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों से, सो वी वर एबल टू मीट। अब दोस्तों से के लिए हमारा आ जाएगा फ्रॉम फ्रेंड्स। बस 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 बस, ऐसे करने होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है वो है, क्या वह ट्यूशन जा पाता था। क्या लिखा हुआ है, क्या वह ट्यूशन जा पाता था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कौन सा लगाएंगे, इंटेरोगेटिव वाला लगाएंगे। क्या वह ट्यूशन जा पाता था, तो लड़के की मर्द की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉज आएगा। क्यों, क्योंकि ही के साथ हमें वॉज का यूज करना है। तो इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि रूल में दिया हुआ है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट। फिर एबल टू लगा देंगे, मैंने एबल टू का भी यूज कर दिया। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वर्ब मतलब काम, काम इसमें आ रहा है जाने का, तो टू और गो। और फिर ऑब्जेक्ट में बच गया हमारा ट्यूशन। क्या बच गया, ट्यूशन। और क्वेश्चन मार्क लगाना इज मैंडेटरी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वेरी गुड। तो देख लो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, वॉज ही एबल टू गो ट्यूशन। क्या वह ट्यूशन जा पाता था। तो इस तरीके से आप बना लोगे पास्ट के रूल्स। बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ जल्दी से। आ गया भाई, आ गया, प्रेजेंट और पास्ट का रूल आ गया। अब क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है हमारा फ्यूचर का रूल। फ्यूचर का रूल तो जल्दी से सीख लो फ्यूचर का रूल। फ्यूचर में देखो क्या होता है मेरी जान, यहां पे हम लिखा हुआ है क्या, क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर। फ्यूचर में हमें दो आइडेंटिटी याद रखनी पड़ती है, जैसे पास्ट में सीखी थी। पहली आइडेंटिटी पाता होगा, पाती होगी, पाते होंगे। जैसे कि मैं बोलूं तुम घर पर बैठकर मेरे बारे में सोच पाते होगे, ठीक है। यहाँ पर क्या मैं तुम्हारी एबिलिटी दिखा रहा हूं, मैं बोलता हूं मैं घर पर बैठकर रात को 12 बजे के बाद वीडियो बना पाता होऊंगा। मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूं कि रात को 12 बजे के बाद मैं वीडियो बना पाता हूं। इवन ये भी वीडियो बन रही है रात को 12 बजे के बाद। पता क्या टाइम हो रहा है, 12:40 हो रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी कसम। आगे देखो, पहली आइडेंटिटी है पाता होगा, पाती होगी, पाते होंगे। दूसरी आइडेंटिटी आएगी पाएगा, पाएगी, पाएंगे या पाऊंगा। दो आइडेंटिटी है, दोनों में से कोई सी भी है, हमें कौन सा रूल लगाना है, फ्यूचर एबल टू का रूल लगाना है। अब देखो रूल की तरफ देखो, यहाँ लिखा हुआ है सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। सिंपल में जो रूल है सब्जेक्ट विल या वुड। विल या वुड, अरे रे कंफ्यूजन हो जाएगी ये तो, कोई बात नहीं मैं क्लियर कर दूंगा। रूल देखो पहले आप, सब्जेक्ट विल वुड बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल वुड नॉट प्लस बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव में विल वुड सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब समझो यहाँ पर दो आइडेंटिटी है, ठीक है। तो हमें विल कब लगाना है, वुड कब लगाना है, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन आवर आइडेंटिटी। जी हाँ, हमें आइडेंटिटी देखकर विल और वुड का डिसाइड
करना है। मान के चलो अगर किसी आइडेंटिटी में पाता होगा, पाती होगी, पाते होंगे, तो उस जगह पर हमें वुड का यूज करना है। क्या करना है? वुड का यूज करना है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। क्या करना है? पाता होगा, पाती होगी, पाते होंगे, हमें वुड का यूज करना है। विल या वुड में से उसी जगह पर अगर पाएगा, पाएगी, पाएंगे, पाऊंगा, तो क्या लगाना है? तब हमें लगाना है विल, WILL विल। जैसे कि मैं बोलता हूं तुम घर पर बैठकर इंग्लिश सीख पाते होगे, तो क्या होगा? पाते होगे। यहां पर मैं बोलूंगा यू वुड बी एबल टू लर्न इंग्लिश व्हाइल सिटिंग एट योर होम। उसी जगह पर मैं बोलता हूं मैं घर पर बैठकर इंग्लिश सीख पाऊंगा, तो क्या बोलूंगा? आई विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश व्हाइल सिटिंग एट माई होम। तो इस तरीके से हम विल और वुड लगाएंगे, पाता होगा और पाएगा देखकर। ठीक है, अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है मैं एक दिन तुम्हें इंग्लिश सिखा पाऊंगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये सच है। मैं एक दिन तुम्हें इंग्लिश सिखा पाऊंगा। पाऊंगा, अरे पाऊंगा मतलब मेरे को विल का यूज करना है, विल या वुड में से। तो इसको क्या मैं बनाऊंगा? देख लो यहां पर लिखा हुआ है आई, उसके बाद विल बी आ जाएगा, जैसा कि रूल में दिया हुआ है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट विल बी, फिर हमारा एबल टू का यूज कर देना है। मैंने यहां पर एबल टू लगा दिया। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आ रहा है सिखाने का। सिखाना मतलब होता है टीच। तो सेंटेंस मेरा बन गया आई विल बी एबल टू टीच। अब क्या? तुम्हें इंग्लिश, आई विल बी एबल टू टीच यू, फिर लगा देंगे इंग्लिश, और एक दिन के लिए आ जाएगा वन डे। पूरा जो मेरा सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आई विल बी एबल टू टीच यू इंग्लिश वन डे। दैट्स द रियलिटी। अगर आपने मेरी वीडियो सारी देखी तब ओनली। दूसरा, अरे मैंने यहाँ पर फ्यूचर की जगह पास्ट का एक सेंटेंस बना दिया था। हम नए कपड़े नहीं खरीद पाते होंगे। पाते होंगे मतलब मेरे को वुड का यूज करना है। क्यों? क्योंकि पाते होंगे आ रहा है, पाते होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा? हम नए कपड़े नहीं खरीद पाते होंगे। हम के लिए आ गया वी, और पाते होंगे के लिए हमारा आ गया वुड। नेगेटिव है तो तीसरे नंबर पे हमें नॉट का यूज कर देना है, जैसा कि रूल में हमारा बी दिया हुआ है। देखो रूल में तुम्हें दिखा देता हूं। सब्जेक्ट आ गया, वुड आ गया, नॉट आ गया, बी आ गया, बचा हुआ एबल टू। फिर मैंने क्या लगा दिया? एबल टू। एबल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है। काम इसमें क्या आ रहा है? खरीदना। खरीदने का मतलब क्या होता है? बाय लगाना है कपड़ों के लिए। तो हमारा आ गया वी वुड नॉट बी एबल टू बाय। अब क्या नहीं खरीद पाएंगे हम? कपड़े, नए कपड़े, न्यू, और फिर लगा देंगे क्लोथ्स। बस 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 बस। अब तीसरा देख लो, इंटेरोगेटिव। तीसरा इंटेरोगेटिव है क्या तुम टाइम पर घर पहुंच पाओगे? इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? जी हाँ, देख लो। पहले देखो, पाओगे मतलब हमें विल का यूज करना है, तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है तुम, विल यू। अब रूल में जैसा कि दिया हुआ है बी, और फिर रूल में दिया हुआ है एबल टू, फिर दिया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम हमारा दिया हुआ है क्या? पहुंचना। पहुंचना मतलब होता है अराइव। कहां पहुंच पाओगे? घर पर। तो विल यू बी एबल टू अराइव एट होम और टाइम पर, ऑन टाइम। अब मैं रूल दिखा दूं एक बार। देखो क्या लिखा हुआ है। विल या वुड में से एक आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बी आ गया, एबल टू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। बाकी जो बचा उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जी हाँ, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको पूरा रूल समझा दिया है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। आई होप आपको वीडियो में बड़ा मजा आया होगा। अगर सच में आपको लगा ये वीडियो आपको पूरी समझ में आ चुकी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं भी एक चीज चाहता हूं आपसे, वो चीज ये है कि आप उन सारे दोस्तों में, उन सारे लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दे जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और एक और चीज जो मैं स्पीकिंग के लेसन्स की वीडियो बना रहा हूं, उसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बाय मिस्टर रवि शर्मा। उस लिस्ट की पहली से लेके लाइन से लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 की सारी वीडियोस देख लो। अगर आपको इंग्लिश ना आए तो मेरा नाम बदल देना। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं ये चीज, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा घर बैठे बैठे। ये रवि शर्मा एक दिन लाखों लोगों के घर में, लाखों लोगों के दिल में बसेगा, और तुम भी याद करोगे, हाँ रवि सर ने हमें इंग्लिश सिखाई थी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप नए हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रौज करो, मौज करो। हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। Meet you in the next video. Tata, bye bye.